एनडीसी के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में अपनी प्रश्नावली जो 6.3 थी उसके क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और मेरे को उम्मीद है आपने जो लास्ट हमारा जो सेशन था वो आपने लिया होगा, आपने कंप्लीट उसको देखा होगा। और फिर भी अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट में आप पूछ सकते हो। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखना हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 14 आप स्वयं कर लेना। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। वो क्या है कि फ्लो में निकल गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखना, ये ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास था। हम पीछे ऐसा एक एग्जाम्पल करके आए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखना। हमें क्या दिया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब कोई भी खंबा है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। तो देखना, हम लेते हैं एक खंबा, ये हमारे पास है खंबा जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर। अब इसकी छाया गिरेगी, जैसे इस पे सूरज की रोशनी जब पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर गिरेगा तो इसकी छाया भी बनेगी। तो इसकी छाया की जो लंबाई है, तो छाया नीचे धरती पर ऐसे बनती है, तो छाया की जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी 4 मीटर है। जबकि अब आगे क्या बोला गया है, उसी समय, मतलब सेम टाइम की बात कर रहा है, एट द टाइम, सेम टाइम, जब इस समय इसकी बात की जा रही है, इसकी छाया की लंबाई की बात की जा रही है, उसी समय की बात की जा रही है कि एक मीनार की छाया की लंबाई। अब देखना, मीनार है मतलब वो खंबे से ऊपर होगी। जैसे आपका घर है तो वो खंबे से ऊपर होगा, जो भी हमारे जो बिजली वाले तार वाले खंबे लगे रहते हैं उनसे। तो देखना, ये है एक मीनार, ठीक है। ये मीनार, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, मतलब मीनार है तो इसकी छाया की लंबाई इधर गिरेगी, तो इसकी छाया की लंबाई है वो कितनी है कि ये जो छाया की लंबाई है उसकी वो है 28 मीटर। कितनी है, 28 मीटर है, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमें h, ये वाली ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये वाली ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। तो देखना ये A, ये B और ये C और ये D मान लेते हैं और ये E मान लेते हैं। तो देखना, हम ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो आप एक बात देखो यहां से, अब ये जब कोई भी जो खंबा है या कोई भी जो मीनार है वो धरती के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी रहती है,
ऊर्ध्वाधर का मतलब एकदम से सीधी खड़ी रहेगी। जब एकदम से सीधी वो ऐसे खड़ी रहेगी तो वो नीचे जो पृथ्वी है उसके साथ कितने डिग्री के एंगल के साथ खड़ी रहेगी? 90 डिग्री के एंगल के साथ। तो इसका मतलब ये पृथ्वी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये खंबे का, ये दोनों जो एंगल है वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के एंगल है ना, 90 डिग्री के एंगल। तो देखना मैं आ रहा हूं अब बात पे। दोनों एक तो ये छोटे वाला त्रिभुज में अलग बना रहा हूं, एक बड़े वाला त्रिभुज में अलग बना रहा हूं। देखना मैं पहले बड़े वाला जो त्रिभुज है उसको बनाता हूं। ये हमारे पास बड़े वाला ट्राइंगल है ए, बी और सी, जिसमें ये है 28 मीटर, है ना 28 मीटर। और ये एच जो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है ना। और ये एंगल है 90 डिग्री का, है ना 90 डिग्री का। अब दूसरे वाला छोटे वाला ट्राइंगल ये इस प्रकार है, छोटे वाला ट्राइंगल जिसमें ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है, ये बिंदु सी है, ये यहां पर इसमें 4 मीटर दे रखी है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है ना 90 डिग्री का एंगल। तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों में देखना 90। अब एक बात आप देखना, ये दोनों दो ट्राइंगल है, एक छोटे वाला ट्राइंगल एक बड़े वाला ट्राइंगल, दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक कॉमन सी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मतलब कोण सी उभयनिष्ठ है, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में भी कोण सी है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी कोण सी है। ये देखना इसमें भी कोण सी है, इसमें भी कोण सी है, दोनों में देखना ये कोण सी कॉमन है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, तो दोनों में बराबर होगा। तो बराबर होगा, ए के 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, कौन से उपनियम से समरूप होंगे? ए उपनियम से समरूप होंगे। और आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये इसमें कितना दे रखा था? ये 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ दे रखा था। अब एक बात मैं यहां से आपको लिख देता हूं, इसका हल हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। पहले दोनों त्रिभुज ले रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। हमारा जो पहला जो त्रिभुज है इसमें देखना, इसमें कोण बी बराबर कोण डी रहेगा। क्यों रहेगा? ये इसमें कोण बी 90 डिग्री का है और इसमें कोण डी, यहाँ पे ये बी 90 डिग्री का, ये डी 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण आपस में बराबर ही होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 90 डिग्री के कोण हैं, मैंने यहां लिख दिया 90 डिग्री के कोण हैं। अब एक बात, यहां से कोण सी देखना, सी दोनों में है, तो यहां लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो अब क्या होगा, ए उपनियम से हम बात करेंगे तो हम यहां लिखेंगे ए उपनियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज। अब देखना यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या रखना है? ए। अब ए वाला एंगल का हमें पता नहीं कौन सा वाला एंगल इसके बराबर है, तो देखना ए बाद में लिख देंगे। अब देखना बी के सामने कौन सा एंगल लिखेंगे, तो दूसरे नंबर पे डी आएगा, डी आएगा ना दूसरे नंबर पे, यहाँ पे बी है तो बी के समान कौन सा? डी। तीसरे नंबर पे सी आएगा तो बच गया कौन सा? ई। इसका मतलब ये एबीसी जो ट्राइंगल है, एबीसी त्रिभुज है, वो त्रिभुज ईडीसी के समरूप होगा। अब आपको पता है यहां से हमारा मेन फैक्ट निकलेगा कि हमें पता है, हम लिखेंगे तो समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये पता है बराबर होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब देखना यहां से हमें जो भी मान दिए गए हैं, जो हमें मान ज्ञात करना है वो भुजाएं हम लेंगे। एक तो हमें ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये तो लेनी ही लेनी। इसके संगत कौन से देखना, ये इसमें ए बी,
इसमें ये ए बी, ये हमें याद करनी है। तो ए बी तो लेनी है। अब पहले वाले में ये ए बी है, तो ए बी के संगत भुजा, इसमें फर्स्ट सेकंड की हमने बात की है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड ए डी या फिर डी की बात करेंगे। तो ये ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई भी इसके संगत है, बराबर। अब देखना, ये हमें दी है, ये हमें दी गई है, तो अब BC लेंगे। तो ये BC दूसरे और तीसरे पर BC, तो इसमें दूसरे तीसरे पर BC, इसमें दूसरे तीसरे पर CD या फिर DC। तो ये हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिया है। तो देखना अब कैसे करेंगे, यहां आगे AB की जगह है H हमने माना है, तो H रख दिया। ED का मान कितना है, ED का मान हमारे पास है 6, तो हमने 6 रख दिया, बराबर। BC का मान हमारे पास 28 है, तो BC का मान 28, और DC का मान हमारे पास 4 है, तो ये 4। अब एक बात देखना, H/6 बराबर, जब 28 में 4 का भाग लगेगा तो 7। अब देखना 7 के नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब इनको आपस में वज्र गुणा करेंगे, 1 को H से गुणा करेंगे तो कितना आएगा H, और 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा H का मान हमारे पास 42 मीटर। मतलब मीनार की ऊंचाई H हमने मानी थी, और H मीनार की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी निकल के आई है हमारे पास 42 मीटर निकल के आई है। तो इसका मतलब ये AB का मान हमारे पास कितना निकला है 42 मीटर। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन, इससे अगले वाले क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको खुद को करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखना। इसके बाद में हमारी प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हो जाएगी, और उससे अगले वाली क्लास में हम अपनी जो प्रश्नावली को देखेंगे वो 6.4 जो प्रश्नावली है उसका कुछ बेसिक देखेंगे। उसके बाद में उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा, कि कहीं आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस नजरिए से हर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 ही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि AD और PM, AD और PM त्रिभुजों ABC, त्रिभुजों ABC और PQR के क्रमशः, और PQR के क्रमशः माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, जबकि माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। सिद्ध कीजिए कि AB/PQ बराबर AD/PM है। तो देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या रहेगा, कैसे हम क्वेश्चन को इसको पकड़ेंगे, देखना कैसे करेंगे। हमें दे रखा है दो त्रिभुज, हमें पहले तो दो त्रिभुज दे रखे हैं। कौन से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो देखना दोनों त्रिभुज आपस में एक बोल भी रखा है कि दोनों समरूप हैं। समरूप है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, ये बात हमारी हुई है। तो देखना मैं यहाँ पे पहले तो दोनों ट्रायंगल्स बनाता हूँ। ये एक तो ट्रायंगल है हमारे पास AB
सी दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है पी क्यू और आर। अब बोल रहा है कि एडी और पीएम दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं इसका मतलब माध्यिकाएं क्या होती है कि त्रिभुज की माध्यिका होती है कि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड शीर्ष से, वो त्रिभुज की माध्यिका होती है, एडी माध्यिका है। यहाँ पे पी एम की बात कर रहा है, ये मध्य बिंदु है, तो ये पी एम, ये दोनों माध्यिकाएं हैं। एडी माध्यिका है और ये माध्यिका है, इसका मतलब डी हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है। डी हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है। एम भी हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है। और जब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब यहाँ पे बी डी बराबर क्या है, डीसी है। यहाँ पर क्यू एम बराबर एम आर है। इसका मतलब यहाँ पे बीसी बराबर हम क्या लिख सकेंगे, पिछली वाली जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें 2 गुणा बी डी हमने बात की थी, और क्यू आर बराबर हम क्या लिख सकेंगे, 2 गुणा क्यू एम। ये लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी, इतनी बात। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों समरूप हैं तो सिद्ध करना है ये। अब हम एट द पॉइंट चलेंगे। पहले हम लिखेंगे दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद में हम चलेंगे उपपत्ति पर, क्योंकि रचना की जरूरत है नहीं हमें, तो हम चलते हैं पहले हमें दिया है। तो दिया है वाले पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है कि त्रिभुज, अब वो आपको लिख लेना है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। मैं यही लिख देता हूं कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में क्रमशः एडी व पीएम माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें बात दी हुई है। अब हम चलते हैं, सिद्ध करना है। सिंपल मेथड है हमारा, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना हुआ होता है वो हमें क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ रहता है। तो अब हम यहाँ इसमें सिद्ध क्या करना है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम चलेंगे रचना, रचना की जरूरत है नहीं तो छेड़खानी हमें करनी नहीं है। अब हम चलते हैं उपपत्ति पर। हमारा पार्ट रहेगा उपपत्ति का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट उपपत्ति। अब देखना, उपपत्ति पर चल रहे हैं, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम कर रहे हैं कि हमें पता है, क्या पता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तब क्या, इनकी संगत भुजाओं का, तब इनके, ये हमें कहां से पता है भाई, ये हमें दिया हुआ है। तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं यहां से आपको देखने से पता चल जाएगी। ए बी फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड पे पी क्यू आ रहा है। ए बी के संगत भुजा पी क्यू बराबर बी सी सेकंड थर्ड पे आ रहा है, इसमें सेकंड थर्ड पे क्यू आर आ रहा है। बी सी बट्टे क्यू आर बराबर, इसमें फर्स्ट और थर्ड पे ए सी आ रहा है, तो इसमें फर्स्ट थर्ड पे पी आर आ रहा है। तो ये संगत भुजाएं, इनका अनुपात बराबर होगा, होगा ना। अब एक बात देखना, मैंने जो लास्ट अपनी क्लास थी उसमें बीसी की जगह कुछ लिखा था 2 बीडी, मैंने बोला था 2 बीडी, बीसी बराबर 2 बीडी 2 बीडी, ऐसा करके मैंने बोला था। और मैंने बोला था क्यू आर बराबर 2 क्यू एम 2 क्यू एम। तो देखना, यहां से मैं लिखता हूं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी की जगह है 2 बीडी बट्टे 2 क्यू एम बराबर AC बट्टे पी आर। 2 से 2 कैंसिल हो गया था हमारा,
हुआ था। अब हमारे पास निकल के आया था ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे ए बी बट्टे पी क्यू और बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए सी बट्टे पी आर। ये हमारे पास यहां से निकल के आया था, ना यहां से हमारे पास ए डी बट्टे पी क्यू। तो देखना अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो देखना इसको अब आगे कैसे करेंगे। आपको पता है यहां तक हमारा हो गया ये ए बी बट्टे पी क्यू, बी डी बट्टे क्यू एम और ए सी बट्टे पी आर। अब ए सी बट्टे पी आर हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतने की ही जरूरत होने वाली है। एक बात देखना, यहां से जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं ना समरूप त्रिभुज के संग। तो कोण बी बराबर कोण क्यों होगा ना, ये बी सेकंड नंबर पे, क्यों सेकंड नंबर पे, तो इसका मतलब ये इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो देखना मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं आपके सामने। कौन से ट्रायंगल, ये ए बी डी ट्रायंगल और पी क्यू एम ट्रायंगल, दोनों समरूप होंगे ना। कैसे होंगे देखना, ए बी के संगत भुजा ये पी क्यू, तो इनका ये अनुपात बराबर आ रहा है। बाद में बी डी, ये बी डी के इसमें क्यू एम, इनका अनुपात बराबर, और ये कोण बी और कोण क्यू समीकरण 2 से। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज। अब देखना ए बी भुजा किसके समानुपात में, इसके संगत भुजा पी क्यू। तो अब लिखेंगे ए बी पी क्यू। अब आगे एम, ठीक है। ये यहां तक हमने समरूप तो प्रूव कर दिया, लेकिन हमें समरूप थोड़ी ना प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था यहां से ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ये हमें सिद्ध करना था। तो आपको पता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आप खुद लिखोगे यहाँ कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हमने सर से सीखा है। तो अब देखना इस ए बी के संगत भुजा पी क्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी बट्टे पी क्यू। अब सिद्ध करने में आपको यहां से पता नहीं चल रहा, तो सिद्ध करने में हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए। इसमें ए और डी फर्स्ट और थर्ड पे आ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे ए और डी। अब देखना इसमें फर्स्ट और थर्ड पे पी एम आ रहा है, तो ये पी एम, तो यही हमें सिद्ध करना था। अब लास्ट में लिख देंगे हम इति सिद्धम। तो मेरे को उम्मीद है कि हमने प्रश्नावली 6.3 आज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट की है। बहुत मेहनत के बावजूद यहां तक हम पहुंचे हैं, तो उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको ये प्रश्नावली क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है क्लास में किसी भी क्वेश्चन में, तो हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, हम आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि शिक्षा तो वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा, ठीक है। तो आपको तय करना है कि आपको कितनी शिक्षा चाहिए, आपको कितना अचीव करना है, वो आप पर डिपेंड है, ठीक है। धन्यवाद।